झील के मध्य पहुंचते ही उन्होंने नीचे देखा, और यह क्या, उनकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। झील की लहरें उसे मिटा रही थी। हिरण राजकुमार आर्यमित्र भयभीत होकर चिल्लाया, महाराज लौट आइए, यह आपको भी निगल सकती है। परंतु विक्रमादित्य शांत रहे। उनकी परछाई फिर से उभर आई, अस्थिर नहीं बल्कि एकदम स्पष्ट। नागराज ने सिर झुकाकर कहा, सम्राट विक्रमादित्य, तुम्हारी अटूट निष्ठा ने इस श्राप को भंग कर दिया है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक अद्भुत प्रकाश झील से उठा और हिरण के शरीर को घेर लिया। कुछ ही क्षणों में वह सुनहरा हिरण एक सुदर्शन राजकुमार में बदल गया। परंतु जैसे ही राजकुमार आर्यमित्र ने राहत की सांस ली, एक वृद्ध साधु प्रकट हुए जिनकी आंखों में अद्भुत तेज था। किसने इस श्राप को तोड़ा? साधु ने कठोर स्वर में पूछा। राजकुमार आर्यमित्र भयभीत हो गए। ये वही साधु थे जिन्होंने उन्हें श्राप दिया था। परंतु विक्रमादित्य ने बिना भय के उत्तर दिया, मैंने। परंतु आप कौन हैं महात्मन? साधु ने कुछ क्षणों तक विक्रमादित्य को देखा और फिर एकाएक मुस्कुराए। राजन, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? विक्रमादित्य चकित रह गए। उन्होंने ध्यान से देखा और फिर विस्मय से बोले, आप महर्षि व्याघ्रपद। महर्षि व्याघ्रपद जो वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, राजन, यह श्राप केवल एक परीक्षा